नया दिन, नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी 2 साल की कैनेडियन जर्नी। लास्ट मंथ ही मुझे 2 साल पूरे हुए कनाडा में आए हुए और ऑलमोस्ट मेरी स्टडी भी डन हो गई है अब। सो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आप सबके साथ कि कैसी रही मेरी जर्नी, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, कैसे मैंने उसको फेस की, है ना। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट नया आता है कनाडा में, अब इंडिया से कनाडा आना अकेले ही बहुत बड़ी बात है। फिर आके सारे काम अपने अकेले से संभालना, है ना, सब कुछ अपने आप करना। सो दैट्स अ वेरी बिग डील एंड वो मेरी कहानी नहीं, सबकी कहानी है। सो इस वीडियो के बजाय इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी जर्नी नहीं, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि जब वो आते हैं तो उनकी पहले 2 साल की जर्नी कैसी होती है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो ऑलमोस्ट सब ने किया होगा या उससे ज़्यादा भी किया होगा, मुझे नहीं पता। वो उससे ज़्यादा भी स्ट्रगल करते होंगे, है ना, या किसी को हेल्प मिल जाती है तो वो उतना स्ट्रगल नहीं करते होंगे। सो this is a video from all of the students, like this is a voice from all of the international students who live in Canada, who earn their life, who earn their livelihood, who study by themselves, सब काम अपने आप करते हैं और enjoy भी करते हैं साथ साथ। So without any further ado, let's get started. Okay, so शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मज़ा बहुत आया 2 साल की जर्नी में। जितना भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने भी मैं लोगों से मिला, उन सब का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सबसे यार बहुत अच्छे कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलते ही हैं। जब भी कोई अब न्यू बंदा है, अब जैसे मेरा ही है कि मैं आफ्टर 12th नया आया यहाँ पे, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे ग्रॉसरी की जाती है, सब्ज़ी कैसे खरीदी जाती है, क्या रेट होता है, कहाँ से आके अच्छी सब्ज़ी खरीदो, कौन सी सब्ज़ी उठाई जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बंदा ग्रॉसरी कर लाता है, फिर उसको फेंकनी पड़ती है ना। सो उसके पैसे भी खर्च होते हैं। और स्टडी की बात करें तो अकेले स्टडी कैसे संभाली जाती है, क्योंकि इंडिया में तो अपने पास कोचिंग होती थी, हम कोचिंग्स लग जाते थे, है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे कोचिंग लग ही नहीं सकते, लगोगे इतनी हाई फीस है, आप पे ही नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। बाकी कोचिंग लगने के अलावा यार कोचिंग भी क्यों लगना, क्योंकि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं ऑन कैंपस। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस कर रहा है डिफ़िकल्टी, तो अपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट जाके देखो, वहाँ पे पक्का आपको स्टूडेंट रिसोर्सेज मिलेंगे विच कैन हेल्प यू एंड गाइड यू बेटर। सो किसी की बातों में नहीं आना और सब कुछ अपने आप धीरे धीरे करना है। गो विद द फ्लो, बिकॉज आई ऑलवेज गो विद द फ्लो। जैसे जा रही है ज़िंदगी वैसे चलो, बट मेक योर एवरी डे बेटर फ्रॉम येस्टरडे। आई बिलीव इन दैट, मेक योर एवरी डे बेटर दैन येस्टरडे। क्योंकि आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो ना आज के दिन में जो आपने कल नहीं किया, सो दैट इज़ गुड, लाइक यू आर गोइंग अहेड। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ऐसी मैं कोट्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखता था जब मैं बड़ा उदास हो गया था, ठीक है, यहाँ आके। क्योंकि होम सिकनेस विच यू गाइज नो इज़ अ बिगेस्ट कंसर्न फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब कोई भी बंदा आ रहा है अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली घर बार छोड़ के सब कुछ आ रहा है ना पढ़ने यहाँ पे अकेला, टू अर्न ए गुड लाइफ एंड टू लिव गुड लाइफ इन फ्यूचर, है ना। तो चलो वो समझ आता है, मगर अकेला बंदा, उसके पास इतने सारे प्रेशर्स आ जाते हैं कि यार अब मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ अपने आप से संभालना है, जॉब भी जल्दी जल्दी ढूंढनी है, काम मिले। सो उसमें बंदा आके ट्रैप हो जाता है। या तो वो स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, या तो वो काम पे ज़्यादा फोकस करता है तो स्टडी वो करती है, सफ़र करती है, ठीक है। सो यू हैव टू बी गेट योर वर्क लाइफ बैलेंस, काम भी करो और लाइफ भी जियो। सो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ कैनेडा। अगर आपकी शिफ्ट 5 बजे तक है तो 5 बजे तक ही करो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको चलो मिल रहा है, ऑफ कोर्स ओवर टाइम मिलेगी पे, बट यू आर नॉट फोर्स्ड टू कि आप ज़्यादा घंटे लगाओ। जितनी है उतना काम करके, अपना काम करके निकलो एंड देन लिव योर लाइफ। अब शुरुआत करते हैं कि मेरी जर्नी कैसी रही, मेरी पर्सनल जर्नी। सो चलो फिर शुरुआत करते हैं। ओके, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी एक्साइटिंग रही, क्रेजी रही एंड आप ये कह सकते हो कि बहुत ही झिलमिली रही। आप झिली-मिली इन द सेंस कि मैं कुछ काम कभी कहीं करता था, कुछ काम कहीं करता था। मुझे स्टडी नहीं समझ आ रही थी जब मैं नया आया था, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का पैटर्न इंडिया का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। अब सबसे पहली बात, जब मैं नया यहाँ पे आया मुझे एकोमोडेशन ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। मैंने 20 दिन लगाए एकोमोडेशन ढूंढने में।
सो फाइनली मुझे जाके एक बेसमेंट मिली जिसमें मैं और मेरा रूममेट जो लुधियाना से था वो रहते थे। उसका बेसमेंट का रेंट था $400। अब मैं पहली बार तो कमाता था नहीं, जब मैं नया नया आया था यहाँ पे कुछ कमाता तो था नहीं। सो मैंने $400 अपनी GIC से दे दिए और जो मैं थोड़े बहुत कैश लाया था। उससे भी पहली बात अगर मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पे लैंडिंग की अपनी, मतलब जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, अब कोई था नहीं यार मेरे को अबोत्सफोर्ड छोड़ने वाला, मतलब घर तक छोड़ने वाला। एयरपोर्ट से मेरा घर 80 किलोमीटर दूर पे था, ठीक है। सो 80 किलोमीटर के लिए नो वन इज़ देयर टू ड्रॉप मी। देन मैंने टैक्सी ली, क्योंकि टैक्सी एट द एंड ऑप्शन एक बचता है आपके पास। टैक्सी ने मुझसे लिए थे $170 और देन आई डोंट नो 170 इज़ वेरी ज़्यादा कि वेरी कम, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं 170 जो पे कर रहा हूँ इज़ दैट वर्थ इट और नॉट, मगर मुझे पे करने पड़े क्योंकि दैट वाज माई फर्स्ट डे इन कनाडा। चलो वो भी बात हो गई, एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है। दूसरी बार जब हम यहाँ आए तो क्या हुआ कि जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, अब जब मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हुई तो चलो मैं जाने लगा। मैंने कहा वाह, नया नया बैग है, नया नया स्कूल है ना, सब कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, पता नहीं और कंट्री से भी मिलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड था और एक्साइटेड होना भी चाहिए आपको। सो देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी और मेरे पहला मंथ बहुत अच्छा गया। मतलब मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं आई घर की, क्योंकि मुझे नए नए दोस्तों से मिल रहे थे, है ना, नए नए चीज़ें सीखने को मिल रही थी। अच्छा बसें ऐसी चलती हैं यहाँ पे, अच्छा ग्रॉसरी कहते हैं इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ से ग्रॉसरी होती हैं, ये स्टोर्स है वो स्टोर्स है, कितने रेट है, ये सीखने सीखते 1 मंथ लग गए, ठीक है। 1 महीने तक अच्छी जा रही थी जिंदगी। आया दूसरा महीना, फरवरी 2019, बर्फ़ पड़ गई यहाँ पे। अब वैसे तो ज़्यादा नहीं पड़ती मगर बर्फ़ पड़ गई। अब मैंने बर्फ़ सेकंड टाइम देखी थी ज़िंदगी में। फ़र्स्ट टाइम मैं गया था रोहतांग पास इंडिया में, कुल्लू मनाली के जो ऊपर जाके है, वहाँ मैंने देखी थी, मगर वो पेरेंट्स का दिया था। मगर यहाँ पे मैंने बर्फ़ सेकंड टाइम देखी फरवरी के मंथ में। अब मेरा रूममेट काम पे लग गया था, मैं अकेला घर पे, यूनिवर्सिटी क्लोज़, क्योंकि बर्फ़ करके क्लोज़ हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। मैं अकेला बेसमेंट में बैठा हुआ था। बाहर जैसे ही मैं निकलूँ बाहर भी नहीं जा सकता, बर्फ़ ही बर्फ़, पूरा चारों तरफ, मतलब वाइट पूरा वो बिछा हुआ है, समझ लो एक चादर। सो यार मेरे को तो बड़ा मतलब अजीब सा ओवरवेलमिंग फ़ील हुआ कि यार क्या यार मैं यहाँ आ गया हूँ। चलो ये सब तो ज़िंदगी तो यहाँ की अच्छी है, मगर क्या यार, ना मैं बाहर जा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे पास जॉब है। मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे थे। एंड देन एक प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ था जावा का, मुझे अभी भी हंसी आती, मैं उसको लेके इतना स्ट्रेस आउट हो गया, पता नहीं मैंने इंडिया कॉल लगा दी, भाई मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, कोई करा दो, पैसे दे दूंगा, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। इन सब सोचते सोचते मैं रो पड़ा। मुझे को अभी भी डेट याद है, 8 फरवरी 2019 को मैं रो पड़ा। अब मैंने घर पे कॉल की तो मम्मी पापा भी टेंशन में, अरे बेटे को क्या हो गया, ये वो है ना। देन आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जब मैंने कॉल काटी, 1-1.5-2 घंटे बाद हुई कॉल पे, वहाँ भी रात के 1 बज गए, मम्मी पापा बात करते करते, बेटा क्या हो गया, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ये वो। बट आफ्टर दैट डे आई रियलाइज कि यार ये एक लाइफ साइकिल है, ये चलती रहेगी। स्नो है, बेसमेंट में अभी रहते हो, कल को अपार्टमेंट में चल जाओगे, कल को घर में चल जाओगे, कल को कहीं और किसी और बंदों के साथ रहने लगोगे। सो योर सराउंडिंग्स ऑल्सो मैटर, है ना, कि आपको जो सराउंडिंग मिलती है उसमें आपको रहना आना चाहिए, बिकॉज तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं की कंप्लेन करते रहोगे, कुछ नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट मूव हेड इन योर लाइफ, है ना, आपको आगे बढ़ना है। सो अब ठीक है, चलो ज़िंदगी चलती रही। 1 साल मैंने उस बेसमेंट में गुजारी, वो भी अच्छे दिन थे, मुझे याद है, क्योंकि वो बेसमेंट नहीं मेरा सारा था, मतलब वो बेसमेंट मेरे लिए लकी भी थी एक, मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी कैनेडियन जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। देन अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें, स्कूल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, गोरियाँ मिल रही थी देखने को, या गोरियाँ फ़ोटो खिंचवा के दोस्तों को 1-2 भेजता था, भाई देख गोरियों के साथ घूम रहा हूँ, वो मतलब एक तरह से स्टाइल नहीं होता, एटीट्यूड वाला, वो आ गया था मेरे में। मैंने कहा यार चल ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब भाई जॉब भी ढूंढनी है, जॉब तो है नहीं मेरे पास। बाद में जाके मुझे 4 महीने बाद किसी फ्रेंड ने बताया कि मैं भाई ये जॉब पे काम करता हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, तो तू लग जा। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे को रेफरेंस दे, मैं क्यों नहीं लगूंगा। मैं गया, मैंने एम्प्लॉयर को फलाना ठिकाना, गोरी मैनेजर थी, यस आई नो इंग्लिश वेरी वेल, आई डू कस्टमर सर्विस, मतलब पता नहीं क्या हमारा, वो इम्प्रेस हो गई, है ना। कहती है ठीक है काम पे आ जाना अगले वीक से। मैं खुश, मेरा दोस्त जो गौतम था, हम दोनों एक साथ लगे काम पे, ठीक है, काम भी शुरू हो गया, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हंसी वाली चीज़ है, मगर जब मेरा काम नहीं लगा था तो मेरा रूममेट जो फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं या घर पे कोई भी
खाना मंगाना होता है यार बाहर से, सो वो तो पैसे कमा रहा था, है ना, तो वो मंगाता था भाई। मैं देखता था ऐसे बैठ के, मैंने कहा साला छोले भटूरे खा रहा है भाई, कुछ मिल नहीं रहा है यार। तब मेरे पास यार उतने, मतलब सही बताऊँ तो मैं खर्च नहीं करना चाहता था पैसे तो थे, मगर मैं थोड़ा बचा के रख रहा था। मैंने कहा यार छोले भटूरे एक बार के लिए मैं मतलब नहीं खाऊंगा चलेगा, या कुछ अगर नहीं खाऊंगा बाहर से नहीं चलेगा, पर कहीं और अगर पैसे भी लगाने पड़े तो वहाँ मेरे को पैसे चाहिए। जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, एक बार जॉब लगी फिर तो छोले भटूरे प्लेटें पता नहीं क्या क्या चली, और अभी तक चलती है वो तो, ठीक है। इसके बाद लाइफ थोड़ी स्मूथ हुई। 1 साल हो गया, लोग पता लगने लगे, कैसी स्टडी चलती है वो पता लगने लगी, क्या लाइफ है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है ना, कैसे आपको ग्रॉसरी ख़रीदनी है, कौन से स्टोर्स बेस्ट हैं, कौन से चीप स्टोर्स हैं ग्रॉसरी के लिए, ठीक है, वो सब पता लगने लगे। बस ट्रांसपोर्ट का पता लग गया, प्लेसेस का पता लग गया कि कहाँ घूमने जा सकते हो। उसके बाद पहले साल के लास्ट में हम लोग वैंकूवर गए, जो मैंने एक वीडियो डाली थी वैंकूवर दर्शन, मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। वहाँ गया मैं वैंकूवर फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा वैंकूवर, बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आलीशान घर, देख के मेरी आंखें चौंधी आ गई, वाह यार ये भी है। क्योंकि एबट्सफोर्ड में उतना ही चीज़ें नहीं हैं फ़ॉरेन वाली, क्योंकि फ़ॉरेन वाली थोड़ी कम फीलिंग आती है यहाँ पे एबट्सफोर्ड में, क्योंकि सारे अपने पंजाबी देसी गाइस हैं, है ना यहाँ पे। सो वहाँ जाके थोड़ी और फीलिंग आई कनाडा की। ओके देन आई मूव्ड इनटू सेकंड हाउस, मैं अपने दूसरे दोस्त के घर शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी और स्मूथ हुई, क्योंकि मुझे फैमिली वाला माहौल मिलने लगा वहाँ पे, ठीक है। तो होता ही है बंदे का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सराउंडिंग्स मैटर्स अ लॉट, सराउंडिंग जो है वो बहुत मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद देन आई मूव्ड इन माय थर्ड सेमेस्टर। अगर मैं अपने थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ, जैसे मूव हुआ मुझे को समझ आने लगा था कि कैसे स्टडी चलती है, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। देन आई गॉट इनटू डीन लिस्ट। मुझे डीन लिस्ट में मैं डीन लिस्ट में आ गया, मौका नहीं मिला, मतलब मैं आ गया। डीन लिस्ट क्या होती है, 4.3 ओवरऑल जीपीए होती है, मतलब मैक्स 4.3 जीपीए होती है। अगर उसमें आपकी 3.67 जीपीए आ रही है आउट ऑफ 4.3, देन यू गॉट इनटू डीन लिस्ट, ठीक है। डीन लिस्ट एक तरह से यार जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे नहीं होते, उसमें मेरा नाम आ गया, ठीक है, ये वाले थर्ड वाले सेमेस्टर में। मैंने कहा वाह यार, अब तो मुझे स्टडी समझ आने लगी, वो भी ठीक है, तो आ गया नाम। अब मेरे को और अच्छे लगने लगी ज़िंदगी कनाडा की। ओहो ठीक है, अब काम भी होता है भाई, ग्रॉसरी भी सही जगह से आती है, और एकदम सब कुछ लाइफ सेट चल रही है। उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर ड्रॉप लिया, फिर ड्रॉप लेके काम पे आना जाना दिन भर यही लगा रहता था, 4 महीने, है ना, क्योंकि फुल टाइम काम करना 40 घंटे पर वीक का। उससे भी मैंने थोड़े बहुत पैसे अपने निकाले, और फिर जो लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैंने खुद भरी, वो मैंने अपने आप भरी, क्योंकि पापा मेरे को कह रहे थे भाई मैं भिजवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पड़े ही हुए हैं ना बैंक में, मैं वाई नॉट मैं अपने फ़ीस जमा कर दूँ, मैं फिर बाद में और देख लूँगा, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है उतने पैसों की। तो मैंने 4 सेमेस्टर की फ़ीस अपने आप भर दी, पैसे वैसे कमा के। उसके बाद मेरा आखिरी सेमेस्टर आ गया, देन कोविड आ गया। उससे पहले तो आखिरी सेमेस्टर से पहले तो कोविड आ गया, कोविड ने बड़े स्यापे किए, सब कुछ रद्द हो गया, यूनिवर्सिटी जाते नहीं थे, ऑनलाइन क्लासें हो रही थी एकदम, मतलब तब भी ज़िंदगी लगने लगी क्या यार, क्या ज़िंदगी है एकदम, है ना, कि घर पे बैठे रहो, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कोविड। चलो, मगर दैट वाज आल्सो अ गुड टाइम, बिकॉज कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। इंडिया में भी देखो, दिल्ली की हवा क्लियर हुई थी, है ना, जो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा था, उसके बाद पता लगा था कि कोविड करके थोड़ी पोल्यूशन कम हो गया है। सो बहुत चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें अपनी जगह, मतलब चीज़ें अपनी जगह सही भी होती हैं, चीज़ें अपनी जगह गलत भी होती हैं, बट हाउ यू सी द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट, because if you see a positive in any negative situation, then your life becomes also positive. Otherwise अगर हंसते हंसते भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, then doesn't matter what you are going to do, that will not happen as good as you are thinking. So just be positive and अपने फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कनाडा में आके, ये मैंने सीख लिया है, क्योंकि एक तरह से फ्रेंड्स ही आपकी समझ लो फैमिली बन जाते हैं यार। कुछ भी लोड हो, कभी पैसे की लोड, मतलब कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो पैसे आप उनसे मांग सकते हो, बाद में उनको दे दो। और जो GIC उसको भी, अगर आपकी पहले जॉब लग जाती है, दैन यू कैन सेव अ GIC, है ना, अपनी उससे भी फ़ीस भर सकते हो। और मैंने क्या सीखा यार, आप कैसे ट्रीट करते हो गोरों को, थैंक यू, वेलकम, है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं कम एंड कहीं अगर आप जा रहे हो, ड्राइव थ्रू होता है यहाँ पे, जो मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाया था कि आप गाड़ी से चलते चलते जाओ, ले लो यहाँ पे, मतलब कोई रेस्टोरेंट से कोई सामान लेना है तो, है ना। और
यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर। और आपको मनी मैनेजमेंट सीखने को मिलता है कि आप जो पैसे कमा रहे हो कैसे खर्च करोगे, है ना, कितना खर्च करोगे। यू शुड मेक अ लिमिट अबाउट दैट। ओके, मेरे को इतना खर्च करना है, ये मेरी लिमिट है मंथ की $900, तो मैं 900 से ऊपर नहीं जाऊँगा। बाई चांस अगर जाना पड़ा तो मैं अगले महीने थोड़ा कंजूसी करके थोड़ा सेव कर लूँगा। बिकॉज इफ़ यू हैव मनी हियर देन यू आर गुड। बिकॉज कभी भी आपको लोड पड़ सकती है यार, क्योंकि आप अकेले हो। इंडिया से चलो आप मंगा लोगे पैसे, मगर कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं मंगाने में इंडिया। अगर आपको कभी भी अर्जेंट लोड है, कोई फ्रेंड नहीं दे पा रहा है ना, सो दैट सेविंग्स हेल्प यू अ लॉट। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी रही कनाडा में 2 साल की। अभी आगे भी ऐसे ही चलनी है ज़िंदगी, और आई विल मेक माई लाइफ बेटर बाई डूइंग ईच एंड एवरी डे अ लिटिल बिट मोर। लाइक मैं अपने आगे के दिन में कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा कि मेरी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी हो। एंड बस यही है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि कभी भी नर्वस मत होना, कभी भी हार मत मानना। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड मेक श्योर यू आर डूइंग एवरी डे बेटर दैन यस्टरडे। एंड बाकी जॉब ढूंढ लो, पैसे कमाओ, ऐश करो यार, और बाकी घूमो फिरो। यहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसेस हैं, नेचर ही इतना बढ़िया है एकदम। सो फर्स्ट क्लास घूमो फिरो, गाओ, एंड पढ़ाई पे ध्यान दो पहले तो, ठीक है, सो दैट यू कैन लैंड इन अ गुड जॉब। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि वंदे कनाडा, वंदे मातरम कनाडा, और जय कनाडा। बाकी चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। टिल देन keep watching, keep smiling and keep spreading happiness, and be sure to like, subscribe and comment down below if you have any concerns। और सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सही सी वीडियोज़ आने वाली है। कोई अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कर दो कमेंट डाउन बिलो, या कर दो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज, मैं यहाँ पे डाल दूँगा यूज़र नेम। एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, कीप स्माइलिंग एंड डोंट लूज होप, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। बाय।